गुनगुने मसीही लोगों के बहाने अगर हम देखें तो होता है कि परमेश्वर तो मेरा दिल जानता है। हाँ, जानता है, लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 में वचन 9 कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। दूसरी बात कि कम से कम मैं दूसरों जितना बुरा तो नहीं हूँ। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में 10वें अध्याय में वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। तीसरी बात कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बस इतना काफी है। लेकिन याकूब की पत्री अध्याय 2 में वचन 19 कहता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। चौथी बात कि कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। लेकिन रोमियो की पत्री में अध्याय 6 में पहले 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। पांचवा बहाना ये कि मैं बाद में परमेश्वर के बारे में गंभीर हो जाऊंगा। याकूब की पत्री अध्याय 4 में वचन 14 में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लौप हो जाती है। छठा बहाना ये कि परमेश्वर वैसे भी मुझे माफ कर देंगे। हाँ, लेकिन क्षमा पश्चाताप से जुड़ी है, अनुमान से नहीं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वचन 19 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। सातवां बहाना ये कि मैं कलीसिया जाती हूँ तो सब कुछ ठीक है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में वचन 21 से 23 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आठवां बहाना ये कि मैं परमेश्वर से प्रेम तो करती हूँ, भले ही सब कुछ न मानूं। लेकिन यूहन्ना की पत्री अध्याय 14 में वचन 15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में वचन 16 कहता है कि इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। परमेश्वर से अपने हृदय में बारंबार प्रार्थना करो और उनसे निकट आओ। अपने हृदय को शरीर की इच्छाओं, संसार के चाल चलन और शैतानी बातों से कभी भरने मत दो, लेकिन परमेश्वर के वचन और सत्य को अपने हृदय में राज करने दो। तब तुम्हारा हृदय परमेश्वर के वचनों को संजोने लगेगा। जब तक परमेश्वर के वचन और सत्य तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, तुम्हारा जीवन एक लक्ष्य और प्रकाश से भरा रहेगा।